नमस्कार, आप सभी का क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। मैं कुलदीप गुप्ता आपके लिए मैथ्स की एक और क्लास लेके आया हूँ। आज की क्लास में हम इंटीजर, रेशनल नंबर, फ्रैक्शंस, उनका मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, हम ये सब करेंगे। देखिए, इंटीजर्स आपके पास होते हैं जिसे आप बोलते हैं नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर। ये जो होते हैं आपके इंटीजर्स में आते हैं। प्लस माइनस नंबर लाइन्स आपने पढ़ी थी, सेंटर में 0 होता है, इधर हमारे पास 1 2 3 4 पॉजिटिव नंबर होते हैं एंड सो ऑन। इधर आ जाएंगे माइनस के, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ये जो आप नंबर देख रहे हो प्लस और माइनस वाले इंटीजर्स, इन्हें बोला जाता है पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ठीक। और रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर जिन्हें आप हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। कोई भी नंबर आपका रेशनल नंबर होगा, परिमेय संख्या होगी अगर वो p अपॉन q की फॉर्म में है और कंडीशन ये भी दी जाती है कि q 0 के इक्वल नहीं होगा। कंडीशन ये दी जाती है बस, इसके अलावा और कोई कंडीशन आप ध्यान नहीं रखिए क्या होती क्या नहीं होती। परिमेय संख्या की कंडीशन बस इतना याद रखिए, वो एक फ्रैक्शन फॉर्म में होगी और जहां पर डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 माइनस डेसिमल कुछ भी हो सकता है। तो परिमेय संख्या ये होती है, जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा है 5 और पूछ ले कि क्या एक 5 परिमेय संख्या है? जी हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि हम इसके नीचे 1 को मान सकते हैं। अब ये p अपॉन q की फॉर्म में हो चुका है, q नॉट इक्वल टू 0 1 है ना। तो सिंगल 5 भी हमारे एक परिमेय संख्या में आता है। परिमेय संख्या मीन्स जो हम भिन्न पढ़ते हैं, भिन्न मीन्स फ्रैक्शन। जैसे हम ये पढ़ते हैं कि 4/3 ये भी फ्रैक्शनल फॉर्म में है, 7/8 ये भी फ्रैक्शन फॉर्म में है। फ्रैक्शन मीन्स रेशनल नंबर, क्योंकि p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। परिमेय संख्या है जहाँ पे जो हमारा हर है वो हमारा 0 नहीं है, 0 नहीं है, वो ही हमारी परिमेय संख्या की एक कंडीशन होती है। अब हमें इसमें पूछ रहा है कि परिमेय संख्या में ही हम उसका जोड़, घटा, गुणा और भाग भी हम सीखेंगे। बिल्कुल जैसे हमने भिन्न में फ्रैक्शन में इन्हीं का एडिशन और इन्हीं का सब्ट्रैक्शन, इन्हीं का मल्टीप्लाई, इन्हीं का डिवीजन जो सीखा था, वही हमारे पास होना है, ठीक है। देखिए कैसे होता है। मान लीजिए आपको ये दो परिमेय संख्या दे रखी है और कहा इनका हमें जोड़ करना है, ऐड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका लेते हैं एलसीएम। 3 और 8, 3 और 8 का हमने एलसीएम लिया, 3 और 8। 2 से डिवाइड करा, 3 नहीं जाएगा, 3 को ऐसे लिखा, 8 को डिवाइड करा 4 टाइम। अगेन 2 से 3 नहीं जा रहा, फिर से 3 लिखा, 2 से 4 डिवाइड करा 2 टाइम, 2 2 जा 4। अगेन 2 से 1, 3 1 1। हमारे पास एलसीएम आया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। हमारे पास एलसीएम कितना आया? एलसीएम 24 आया। अब हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, यहाँ लिखा 24 और 3 से इसको करेंगे डिवाइड। 3 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड। मतलब डिवाइड करो या देखो, बस ये देखो ये इसका कितना मल्टीपल है, 8 टाइम है। अगर हम इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो 24 आएगा, 3 8 जा 24 और 8 से हम इसमें यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 4 जा 32। यहाँ पे प्लस है, प्लस लगा देंगे, माइनस होगा तो माइनस लगा देंगे, ठीक है। 8 से इसको डिवाइड करा, 8 3 जा 24, 8 के 24, 3 बार गया। 3 से यहाँ पे कर देंगे मल्टीप्लाई, 3 सत्ते 21, 3 7 जा 21। अब प्लस करने के लिए कहा है तो प्लस कर देंगे, माइनस करने के लिए कहा होता तो माइनस कर देते। 3 और 1 2 और 1 हो गया 3, 3 और 2 हो गया 5, 5/24। ये अब हमारा परिमेय संख्या का जोड़, मतलब एडिशन आ गया। अब मान लीजिए यही हमें माइनस करने के लिए कहा होता तो हम माइनस का साइन लगा देते और हम माइनस कर देते। 2 में से 1 गया, 1 बचता, 3 में से 2 जाता, 1 बचता, अपॉन में 24 ही रहेगा। ये एडिशन का आंसर, ये सब्ट्रैक्शन का आंसर। मतलब अगर हम जोड़ते तो ये आंसर आता, घटाते तो ये आंसर आता। ये मत समझना कि ये माइनस का है, ठीक। चलिए ये तो हो गया हमारा भिन्नों का जोड़ और घटा। अभी बारी आती है मल्टीप्लाई की। अच्छा एक दो क्वेश्चन और समझा देता हूँ मैं, 1 मिनट रुकिए। अच्छा तब तक आप वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन नोट कीजिए, मैं एक आधा क्वेश्चन और देख लेता हूँ।
देखिए नेक्स्ट मान लीजिए हमें क्वेश्चन ये दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन हमें, -5/16 प्लस 7/24 हमें ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है। हाँ माइनस लगा सकता है क्योंकि इंटीजर ये नेगेटिव है, माइनस का है, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों का क्या करेंगे हम, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम लिया हमने यहाँ पर 16 और 24 का एलसीएम लेते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से 16 हो 8 टाइम, 2 8 16 और ये 2 12 24, अगेन 2 से 2 4 8, 2 6 12, 2 2 4, 2 3 6, 2 1 2, 3 नहीं डिवाइड हुआ, ये हो गया, 3 से इसको कर दे, 3 1 3, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 3 48। फिर से वही एक लाइन खींची, यहाँ पे लिख दिया हमने एलसीएम कितना है 48 सॉरी। तो क्या करेंगे अब, 16 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना बार गया, 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 2 32, 16 3 48, 3 टाइम्स ये डिवाइड हुआ। अब इस 3 से क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 5 15 और ये माइनस का है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस लगा दिया। 24 से इसको डिवाइड करा, कितनी बार गया, 2 टाइम, 2 से यहाँ पे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 2 7 14। अब ये प्लस और माइनस क्या होता है, प्लस और माइनस माइनस होता है, 15 में से 14 को माइनस कर दिया, कितना है 1। और साइन किसका आएगा, साइन हमेशा इसमें बड़े नंबर का आएगा, बड़ा नंबर कौन सा है 15, 15 का साइन है माइनस, तो आगे -1/48, ठीक है। अच्छा इसको देखिए क्या होता है, मान लीजिए आपको दे दिया 15 - 14, आंसर आ गया आपके पास, 15 में से 14 माइनस करो 1 आ गया। अब मान लीजिए दिया है आपको 16 - 17, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, तो 16 में से 17 में से 16 को तो माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 1। अब लेकिन माइनस साइन किसका आएगा, साइन हमेशा बड़े नंबर का आता है, बड़ा कौन सा है 17, 17 का साइन कौन सा है माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा -1। यहाँ पे बड़ा नंबर 15 है, उसका साइन प्लस है, तो यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाते नहीं इसलिए हम यहाँ पे शो नहीं करते, ठीक बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये प्लस हो गया, माइनस भी ऐसे होगा। अब हम करते हैं आपके लिए एक चीज और देखिएगा, अच्छा वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, ठीक है, पॉज कीजिए, हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, चलिए देखें। ओके अब हमें क्वेश्चन दिया है, चलिए अब हम मल्टीप्लाई का क्वेश्चन देखते हैं। मल्टीप्लाई और डिवीजन बहुत आसान होता है। मल्टीप्लाई मान लीजिए आपको दिया है ये 7/10 मल्टीप्लाई 20/21, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हमें दे रखा है। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मीन्स परिमेय संख्या है और दे रखा है हमें इसका मल्टीप्लाई करने के लिए। अब मल्टीप्लाई में क्या करना होता है, हमें बस ये देखना है एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, कोई सा किसी से कट रहा है, आपने देखा कि सर हाँ 10 से 20 कट रहा है, तो आपने काटा 10 1 10 और 10 2 20, ठीक है। अभी सर 7 से 21 भी कट रहा है, 7 1 7, 7 3 21, सब कुछ कट गया, अब कुछ नहीं बचा, तो अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 1 2 और 3 1 3, सिंपल, ठीक है। अब मान लीजिए कोई ना कटने वाला नंबर आ रहा है, यहाँ पे आया 3/5 मल्टीप्लाई 7/6, 6 नहीं 7/8 कर दीजिए, अब तो कोई नहीं कट रहा, ठीक है, नहीं कट रहा कोई, आपने सिंपली मल्टीप्लाई कर देना, 3 7 21 अपन 5 8 40, यह आंसर आ जाएगा। अगर कोई कटता है तो काट देंगे, नहीं कटता तो सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने का तरीका न्यूमरेटर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर। अच्छा इसी की वजह से बहुत बच्चे एडिशन को ऐसे ही कर देते हैं, 3/5 प्लस 7/8। इसका तरीका पता है, एलसीएम लेंगे, डिवीजन करेंगे, डिवीजन से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, वो आप पर आंसर आता है। अब जैसे मल्टीप्लाई करें ना, 7 3 21, 8 5 40, ठीक वैसे ही बच्चे करते हैं, 7 + 3 10, 8 और 5 13, ये कर देते हैं, ये गलत होता है, ये नहीं करना, कभी नहीं करना है ये, ठीक है। हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम से डिनोमिनेटर से डिवीजन करेंगे, डिवीजन से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर में, फिर एडिशन होगा तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन होगा तो सब्ट्रैक्शन कर देंगे, ठीक है।
नोट कीजिए, पॉज पॉज करो वीडियो। हाँ हो गया नोट, ठीक है। अब बारी आती है डिवीजन की। डिवीजन में क्या करना है, सपोज कीजिए क्वेश्चन दिया है ये 12/7 डिवीजन 48/28, ठीक है, हमें ये क्वेश्चन दिया है। अब इसमें क्या करना है, क्वेश्चन है 12/7 डिवाइडेड बाय 48/28, ठीक है। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों सेम होते हैं, हमें क्या करना होता है 12/7 12/7, इस डिवीजन को हटाकर मल्टीप्लाई का साइन लगाना और इसका रेसिप्रोकल करना होता है। रेसिप्रोकल मीन्स हम भिन्न को पलट देंगे, 28 ऊपर आ जाएगा 48 नीचे आ जाएगा, 28 ऊपर और 48 नीचे आ जाएगा, इसे हम इंग्लिश में रेसिप्रोकल बोलते हैं, ठीक। डिवीजन का साइन हटा के मल्टीप्लाई लगाए और इसको पलट के हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए 7 से 28 कटा 4 टाइम, ठीक है, 12 से ये कटा 4 टाइम और 4 से 4 कैंसिल 1 टाइम, सब कुछ कट चुका है, कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा, तो आपका आंसर आ गया 1, ठीक है। नोट कीजिए पहले इसको। हाँ अब इसमें कुछ चेंज करके मैं बता देता हूँ। मान लीजिए अब क्वेश्चन ये दिया है, इस 28 की जगह 21 दिया है, ठीक है। मल्टीप्लाई हटाकर सॉरी डिवीजन हटाकर मल्टीप्लाई लगाएंगे और इस भिन्न को पलट के लिख देंगे 12/7 मल्टीप्लाई 21/48, 12 से कटा 48, 12 4 से 20 48 काट दिया, 7 से 21 कटा, 7 3 से 21, अब क्या बचा 3 1 जा 3 और 4 1 जा 4, 3/4 आंसर हमारा, ठीक। मल्टीप्लाई सिंपली ऐसा होना है, डिवीजन में क्या करना है, हमने डिवीजन हटाकर मल्टीप्लाई करना और इस भिन्न को पलट के लिख के हमें मल्टीप्लाई करनी है सीधा, ठीक है, ओके। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें बोल रहा है गुणात्मक तत्सम। गुणात्मक तत्सम में क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज क्या होती है। देखो अगर इस जितना अभी पढ़ाया है, जितना अभी बताया है, अगर इसमें जरा सा भी कुछ डाउट होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या आप मुझे पर्सनली कोई डाउट है आप मुझसे वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और पूछना जरूर है, देखो अगर कोई डाउट होता है पूछना जरूर है कि सर ये अभी मेरे को ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है, प्लीज आप इसे थोड़ा और मुझे डिस्क्राइब करके समझें, मैं तब समझा दूंगा आपको, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं समझाने का, ठीक है। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं, आपसे पूछे गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्सम, ठीक। मल्टीप्लिकेटिव, गुणात्मक नहीं, गुणात्मक से पहले आपसे योगात्मक पूछा है, चलो पहले गुणात्मक समझा देते हैं। गुणात्मक तत्समक का मीन्स क्या है, किसी भी नंबर में 543 543 543, अच्छा ये जो गुणात्मक तत्समक है ये कहती ये है कि किसी भी नंबर में अगर 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर वही नंबर रिपीट हो जाएगा 543। 543 मीन्स 543, ठीक है। चलिए गुणात्मक तत्समक यही कहता है कितना भी बड़ा नंबर हो, 543 हो, 0502 हो, 0207 हो, 2312 हो, कुछ भी हो, अगर उसमें हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 0207 मल्टीप्लाई 1, 2312 मल्टीप्लाई 1, आंसर क्या आएगा, आंसर वही नंबर रिपीट होके वापस आएगा 0207 2312। कहने का मतलब ये है कि किसी भी नंबर में आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर हमेशा वही नंबर वापस होके आएगा, ठीक है। चलिए अब बारी आती है योगात्मक की। योगात्मक तत्समक, अब इसमें क्या है, अब इसमें कह ये रहा है कि किसी भी नंबर में, मैथमेटिक्स वर्ल्ड में किसी भी नंबर में अगर हम 0 ऐड करते हैं तो वही नंबर वापस होके आता है,
क्या बोला, इन द मैथमेटिक्स वर्ल्ड, मैथमेटिक्स में किसी भी नंबर में अगर हम जीरो ऐड करते हैं तो वापस वो नंबर खुद रिपीट होके आता है। जैसे अभी हमने गुणात्मक में पढ़ा था कि किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करो तो वो नंबर खुद आता है। ऐसे ही किसी भी नंबर में जीरो अगर ऐड करो, मैंने शायद कुछ गलत बोल दिया था, किसी भी नंबर में जीरो ऐड कर किया जाएगा तो वही नंबर आएगा। जैसे 543 प्लस जीरो किया तो आंसर क्या आएगा, 543 ही आएगा। 207, इसमें जीरो ऐड करोगे तो भी 207 ही आएगा। और 2312 में जीरो ऐड करोगे तो भी 2312 ही आएगा। ठीक, और अगर आप 12 जनवरी सॉरी 1201 में जीरो ऐड करोगे तो भी 1201 ही आएगा। ठीक, मतलब योगात्मक तत्समक ये कह रहा है दुनिया के किसी भी नंबर में अगर आप जीरो ऐड करते हो तो वही नंबर रिपीट होके अपना खुद आएगा आंसर। ठीक है, योगात्मक गुणात्मक हो गए। अब योगात्मक प्रतिलोम, फिर गुणात्मक प्रतिलोम। अच्छा, समझ आया ना? वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। चलो, योगात्मक प्रतिलोम, प्रतिलोम मीन्स उल्टा। योगात्मक प्रतिलोम, इसका मीन्स क्या, प्रतिलोम मीन्स उल्टा, योगात्मक मीन्स साइन, साइन मीन्स प्लस या माइनस। मान लीजिए आपको कोई नंबर दिया है -726, ठीक है, आप कह रहे हैं इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा। योगात्मक प्रतिलोम वो नंबर होता है जिसको इस नंबर में ऐड करने के बाद आंसर हमारा जीरो आए। अब जीरो कब आएगा, जब सर ये पूरा कट जाएगा, कटेगा जब दो अपोजिट नंबर साइन होंगे, मीन्स ये माइनस का है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम होगा +726। 524 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -524। मतलब जो भी होगा नंबर वो उसका योगात्मक प्रतिलोम होगा। ठीक है, 0543 जीरो हटा दो, साइन क्या है इसके आगे, जिसके आगे कोई साइन नहीं दिखता वहां पे कौन सा साइन होता है, प्लस का साइन होता है, इसीलिए इसका योगात्मक प्रतिलोम माइनस का आएगा, -543। ठीक है, नंबर दिया आपको -0207, इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, प्लस का 0207। अब प्लस लगाने की हमें आवश्यकता नहीं होती इसलिए हम इसको हटा देंगे। योगात्मक प्रतिलोम मीन्स साइन जो होगा वो उल्टा हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस होगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। ये हो गया योगात्मक प्रतिलोम। अब बारी आती है आपकी गुणात्मक प्रतिलोम की। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होगा, जैसे अभी हम डिवीजन में करने के लिए भिन्नों का उल्टा कर रहे थे, गुणात्मक प्रतिलोम। इसमें क्या, जैसे अभी हमने क्या रहा था 12/7 डिवाइड 48/21, इसको कैसे सॉल्व करा था, 12/7 डिवीजन हटा के मल्टीप्लाई, और हमने इसको उल्टा कर दिया था, ये राइट, 21 ऊपर और 48 नीचे आ गया था। ये काम किया था, बस इसको देखिए, इसको हमने उल्टा कर दिया, यही हमारा गुणात्मक प्रतिलोम होता है। आपके पास नंबर दिया है 7, 7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, सब याद करो। जब अभी आपको परी में संख्या बताई थी तो कहा था 5 लिख के बताया था और कहा था इसके अपॉन में 1 है, क्योंकि हम मान सकते हैं, ऐसे हमने इसके नीचे 1 मान लिया, 7/1। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, इसको पलट दीजिए, क्या हो गया, 7 नीचे 1 ऊपर, तो क्या हो जाएगा 1/7, इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 1/7। ठीक है, अब मान लीजिए आपको दिया है 1/8, इसका गुणात्मक प्रतिलोम 1 नीचे 8 ऊपर, क्या आ जाएगा 8/1, 1 को अपॉन में लिखते नहीं तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, और देखिए एक आधी चीज, हाँ ये करा था हमने 12 4 जा 48, 7 3 जा 21, 3/4 आ गया। मान लीजिए इसमें माइनस और लग रहा है, ये भी माइनस होगा, फिर 3 1 जा 3, ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक, माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, मान लीजिए हमें इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, तो क्या बोल देगा
4/3। फ्रैक्शन कैसा है, माइनस का, ये लगा रहेगा। ठीक, ये चीज हो गया। अब क्या है, क्वेश्चन इसके लिए ऐसे भी दे देगा जैसे अभी हमने किया है, बोल देगा कि निम्नलिखित का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित कौन, 1/2 प्लस 3/5, 3/6, 6 नहीं 4 मान लेते हैं, और गुणा 5/8 दे दिया कि सर ये क्वेश्चन दिया, इसका हमें गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। अब गुणात्मक प्रतिलोम क्या करना है, गुणात्मक प्रतिलोम मीन्स एक भिन्न होगी जिसका हमें उल्टा कर देना है। अब वो भिन्न कहाँ से निकलेगी, वो सर इसको सॉल्व करने के बाद निकलेगी। पहले हम इसको कैलकुलेट करके सॉल्व करेंगे, फिर एक फ्रैक्शन आएगा, हम उसको गुणात्मक प्रतिलोम कर देंगे। देखिए ये आपका एडिशन करना है, क्या करना है, पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करना है। आपने लिया एलसीएम, कितना आएगा, 2 और 4 का एलसीएम 4 आएगा। 2 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड, डिवीजन से यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 2 2 सा 4, 2 1 सा 2, क्या करा, दोबारा देखो, 2 से इसको डिवाइड किया, 2 से 4 को डिवाइड किया। अच्छा ये हमेशा डिवाइड ही होगा, इससे भी और इससे भी, और डिवीजन से इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक, 2 से 4 को डिवाइड करा, आया हमारा 2, उस 2 से क्या करें यहाँ पर मल्टीप्लाई, 2 1 सा 2, यहाँ पे साइन कौन सा प्लस, 4 से इसको डिवाइड करा, 4 1 सा 4, और 1 से इसमें क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 3 1 सा 3, ये हो गया। और बाहर हमारे पास 5/8 ऑलरेडी मल्टीप्लाई में, 3 और 2 5/4 मल्टीप्लाई 5/8, मल्टीप्लाई कीजिए, कट नहीं रहा कुछ भी, देखो 5 और 5 दोनों ऊपर है, 4 और 8 दोनों नीचे है। डिवीजन होता तो हो जाता, मल्टीप्लाई में क्वेश्चन मैंने बनाया अपने पास से, बुक में नहीं है। मान लीजिए चलो हमने यहाँ पे डिवाइड ही कर दिया, ठीक, मान लीजिए डिवाइड ही कर दिया हमने, तो यहाँ पर डिवाइड आएगा साइन। अब डिवाइड करने के लिए क्या होता है, डिवाइड हटा के मल्टीप्लाई करेंगे और इसका गुणात्मक प्रतिलोम कर देंगे, 5/4 मल्टीप्लाई 8/5, 5 से 5 कटा, 4 से कटा 2 टाइम, तो क्या आंसर आया हमारा 2। अब ये तो आया हमारा इसका सॉल्यूशन, ये हमारा पूरा आया 2। अब 2 का हमें गुणात्मक प्रतिलोम करना होगा। क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन ये दिया है और इसके बाद में बोला गुणात्मक प्रतिलोम करना है। गुणात्मक प्रतिलोम हमें इसके हल का निकालना है, पहले इसको सॉल्व करा हमने, आंसर हमारा है 2। अब इस 2 का हमें करना है गुणात्मक प्रतिलोम। 2 आपको पता है इस तरीके से 5/1, तो गुणात्मक प्रतिलोम हो गया 1/2, सिंपल। इसको नोट कीजिए डिवीजन वाले के साथ, फिर मल्टीप्लाई वाले को बता दूं। पॉज कीजिए वीडियो और नोट कीजिए। हाँ हो गया नोट। अब देखो मान लीजिए यहाँ पे मल्टीप्लाई ही दिया था, तो हम इन्हें हटा देते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई दिया है और यहाँ पे भी हमारे पास फिर मल्टीप्लाई का साइन आएगा, तो मल्टीप्लाई 5 5 जा हमने करा 25 और 4 8 जा 32, ये हमारा इसका सॉल्यूशन आ गया। अब गुणात्मक प्रतिलोम जब करना है तो हमें इसका क्या कर देना पड़ेगा, उल्टा, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, तो हो जाएगा 32/25। ठीक, गुणात्मक प्रतिलोम में वो क्वेश्चन कैसे भी दे सकता है आपको, ठीक है, किसी भी तरीके से प्लस माइनस डिवीजन करके कैसे भी दे सकता है, आपको उसको हल करना पड़ेगा और तब उसके बाद उसका गुणात्मक प्रतिलोम आपको निकालना पड़ेगा। ठीक, ये था हमारे आज के कुछ टॉपिक्स। अगर इन टॉपिक्स में आपको कुछ भी डाउट होता है, कोई भी एक भी पॉइंट अगर ऐसा है जो आपको क्लियर नहीं है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन जरूर आपको दूंगा, ठीक है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को ऐसे सपोर्ट करते रहिए। यहाँ तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।